धागों से मोतियों को कभी तोड़ा नहीं करते, धर्म से मुंह कभी मोड़ा नहीं करते। बहुत कीमती है श्री कृष्ण का नाम। जय श्री कृष्ण बोलना कभी छोड़ा नहीं करते, कभी छोड़ा नहीं करते। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुशनसीब होते हैं वो इंसान जिनके नसीब में पहले दुख आता है और बाद में सुख आता है। जिस इंसान के नसीब में दुख आता है वही इंसान सुख की कदर करता है। जिस इंसान के नसीब में पहले सुख आता है उस इंसान को क्या पता दुख किसे कहते हैं, दुख का अनुभव क्या होता है। जिस तरह से बहता हुआ पानी शुद्ध होता है और ठहरा हुआ पानी अशुद्ध होता है, उसी तरह से जो इंसान समय के साथ चलता है वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है, और जो इंसान रुक जाता है वह कमजोर कहलाता है। श्री कृष्ण भक्तों के सिर्फ मन के भाव देखते हैं, उनकी जाति या धर्म नहीं। भगवान को तुम सच्चे मन से पुकारो, भगवान अवश्य तुम्हारी मदद करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने आप को कमजोर उस समय महसूस करता है जब वह मुसीबतों से हार जाता है। दूसरों के सामने हाथ पसारने की बजाय मुसीबतों से डटकर मुकाबला कीजिए। आज नहीं तो कल जीत आपकी अवश्य होगी। आपका अच्छा समय भी जरूर आएगा। जिस तरह से फलों से लदे हुए पेड़ के पास तो हर कोई आता है, लेकिन बिना फलों के पेड़ के पास कोई नहीं आता है, ठीक उसी तरह से सुख के समय में हर कोई साथ में रहता है, लेकिन दुख के समय में कोई भी साथ नहीं देता है। दुख के समय में लोग आपकी बात तो जरूर सुनेंगे, लेकिन मदद कम करेंगे और उपदेश ज्यादा देंगे। इस संसार में वही मनुष्य सुखी है जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, निस्वार्थ भाव से लगाया हुआ कर्म का पौधा जब बड़ा होकर पेड़ बनता है तो हमें अच्छे कर्मों का फल अवश्य देता है। कम बोलोगे तो लोग तुम्हें समझदार कहेंगे, ज्यादा बोलोगे तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे, और सोच समझकर जवाब दोगे तो यही लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। अगर किसी से प्रेम करना है तो दिल से कीजिए, शब्दों से नहीं, और अगर किसी को डांटना है तो शब्दों से डांटे, दिल से नहीं। सोच समझकर व्यवहार करना यह परिवार की मर्यादा है। आपस में प्रेम करना यह परिवार की नींव है। परिवार के बड़े बुजुर्ग और माता पिता घर की छत है, और एक दूसरे के प्रति ईमानदारी और विश्वास ही परिवार की सबसे बड़ी दौलत है। किसी गरीब के हिस्से का छीन लेने जैसा कोई पाप नहीं, और अपने हिस्से का किसी दूसरे को देने जैसा कोई पुण्य नहीं। गरीबों को लूटने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है, और गरीबों में बांटने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता है। तुम चाहे दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी बन जाओ, दुनिया ने तुमको क्या दिया यह जरूरी नहीं है, लेकिन तुमने दुनिया को क्या दिया है यह सबसे ज्यादा जरूरी है। बूंद बूंद से ही तालाब बनता है। अगर ईश्वर ने तुम्हें तालाब बनाया है तो किसी की प्यास बुझाने में मदद करो। दुनिया के लिए तुम हो या ना हो, इससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिंदगी इस तरह से गुजारो कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग कहे कि यह गरीब जरूर था लेकिन बेईमान नहीं। जीवन में कभी किस्मत ने साथ दिया तो अपनी दौलत पर कभी घमंड मत करना। जिसके पास सोने की लंका थी उसका घमंड टूट गया, तो हमारी हैसियत ही क्या है उसके सामने। ना कभी दौलत का घमंड करना और ना ही कभी इज्जत का। अकेले आए हो अकेले ही जाओगे। अगर झूठ लगता है तो एक बार श्मशान जाकर जरूर देख लेना। जीवन में कभी बोलने का मौका मिले तो उतना ही बोलना जितना सामने वाले को जरूरत है। यह भी अगर समझ में ना आए तो थोड़ा शांत हो जाना। बिना मतलब के बोलने से अच्छा है थोड़ा मौन धारण कर लेना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य जरूरतमंद लोगों की मदद करता है और गरीबों की सेवा करता है वह मेरा प्रिय भक्त है। दूसरों के प्रति दया भाव और प्रेम रखना, इसे भी तुम मेरी ही भक्ति समझो। जीवन में चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आए, लेकिन मन को हमेशा अपने वश में रखना। जो मनुष्य अपने मन को वश में रखता है
वह जीवन की हर परेशानियों से बाहर निकल जाता है। इंसान भगवान के सामने उस समय रोता है जब उसकी बात कोई नहीं सुनता है। यह मतलब की दुनिया है। सुख के समय में तो हर कोई हाल चाल पूछता है, लेकिन दुख के समय में कोई बात करने को भी तैयार नहीं होता है। जिस इंसान का दिल साफ है और कर्म अच्छे हैं, उस इंसान का प्रत्येक कार्य उसे जीवन में सफलता दिलाता है। ऐसे इंसान की भगवान हमेशा मदद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए तुझे परिवार छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे वह भक्त सबसे ज्यादा प्रिय है जो परिवार के साथ रहकर मेरी भक्ति करता है। भगवान ने हम मनुष्यों को एक अनमोल चीज दी है, वह है दिमाग। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले या कोई भी निर्णय लेने से पहले थोड़ा विचार जरूर करना। आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, आने वाले समय में उसका परिणाम अच्छा होगा या बुरा होगा, यह आपके निर्णय पर आधारित है। जो इंसान तुम पर भरोसा करता है, उसके साथ कभी झूठ मत बोलना, और जो इंसान तुम पर भरोसा नहीं करता है, उसको कभी सच मत बताना। इस दुनिया में ऐसे भी कई इंसान हैं जो परिवार से दूर रहकर भी परिवार के साथ है। वह अपने आप को कभी अकेला नहीं समझते, और ऐसे भी कई इंसान हैं जो परिवार के साथ रहकर भी खुद को अकेला समझते हैं। जो इंसान तुम्हें समय देता है, उसका हमेशा सम्मान कीजिए, और जो इंसान तुम्हें समय नहीं देता है, उसका सम्मान करके अपना समय खराब मत कीजिए। बोलते समय शब्दों पर जितना ध्यान देते हो, उतना ही ध्यान सुनते समय भी देना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में अक्सर लोग मतलब निकालने के लिए मीठे शब्दों का ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छे समय में तो हर इंसान खुश रहता है, लेकिन दुख के समय में एक पल एक दिन के बराबर होता है। इसलिए अच्छे समय में हमारे पास जो कुछ भी है, उसे संभाल कर रखिए। आगे जाकर दुख के समय में वही हमें काम आने वाला है। जीवन में चाहे सुख आए या दुख आए, लेकिन जो इंसान श्री कृष्ण पर अटूट श्रद्धा रखता है, श्री कृष्ण उस इंसान की हर समय मदद करते हैं। अपनों की मदद तो हर कोई करता है, लेकिन जो इंसान दूसरों की मदद करता है और सभी पशु पक्षी की सेवा करता है, वह इंसान सही मायने में सुख का हकदार होता है। जिस इंसान के विचार और कर्म दोनों अच्छे हैं, इसे इंसान का कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान खुद तो खुश होते ही है, लेकिन दूसरों को भी खुशी देते हैं। एक बार या दो बार माफ करना अच्छे इंसान के लक्षण है, लेकिन बार बार माफ करना कायरता के लक्षण है। सामने वाले को उतनी ही इज्जत देनी चाहिए जितनी उसकी औकात है। अपनी किस्मत को वही इंसान कोसता है जो कम समय में अधिक धन प्राप्त करना चाहता है। किस्मत में जो कुछ भी है, उसे पाने का एक ही तरीका है, वह है मेहनत। जो इंसान मेहनत करता है, किस्मत हमेशा उसको ही साथ देती है। जो इंसान हमेशा दूसरों की मदद करता है, दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा सोचता है, ईश्वर पर अटूट श्रद्धा रखता है, ऐसे मनुष्य का श्री कृष्ण अवश्य कल्याण करते हैं और उसके जीवन में सुख प्रदान करते हैं। चींटी के पैर में अगर घुंघरू बांध दिए तो भगवान उन घुंघरू की आवाज को भी सुन लेते हैं। तुम तो श्री कृष्ण के भक्त हो, एक दिन तुम्हारी पुकार भी श्री कृष्ण अवश्य सुनेंगे। दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।